आज मैं नेजल ब्लॉक्स के ऊपर आपसे बात करूंगा। नेजल ब्लॉक्स इज बेसिकली कॉल्ड नाक बंद होना। तो नाक बंद इस समय बहुत कॉमन है बच्चों में और बड़ों में। और नाक बंद होने में कभी कभी अगर एंजाइटी या पैनिक अटैक्स आ जाए तो हमें सांस लेने की ऐसी मेजर दिक्कत हो सकती है कि हम पैनिक अटैक्स में जा सकते हैं। तो नेजल ब्लॉक्स या सांस लेने की दिक्कत अपने में एक मेजर कंप्लेंट होती है और मैं इसको हर समय मेडिकली सॉल्व करने की बातें करता हूं। ऐसी बहुत सारी होम रेमेडीज भी हैं और आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यूज भी हैं जिसमें इसको आसानी से मैनेज किया जा सकता है। होम्योपैथी थेरापेटिक्स इसके लिए रामबाण है, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं आप आखिरी तक इस वीडियो को जरूर देखें, जिससे कि आप जान भी पाए कि इसका इलाज क्या है और आप क्या अपने घर पे किस सीमा के साथ कर सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक, हेल्दी कमेंट्स व डोंट मिस टू सब्सक्राइब माई चैनल। देखिए, नेजल ब्लॉक्स के पीछे 5 मुख्य रीजन हैं। एक तो कॉमन कोल्ड इन्फेक्शन जो इस समय हो रहा है, उसमें म्यूकस बन रहे हैं और काफी ब्लड सप्लाई रात के समय सोते समय बढ़ जाता है, उस केस में भी नाक बंद हो रही है। दूसरा एलर्जिक रिएक्शन है जिसको हम एलर्जिक रिनाइटिस कहते हैं। एक्टिव एलर्जिक रिनाइटिस भी एक मेजर रीजन है जिसके कारण आपकी नाकें बंद हो रही हैं, स्पेशली यंग पीपल में। और तीसरा जो मुख्य रीजन है वो पॉलिप्स है। अगर पेशेंट को क्रॉनिक साइनोसाइटिस है या एक्यूट साइनोसाइटिस है तो उसको पॉलिप्स है, पॉलीपाइडल ग्रोथ है, जो कि नाक की ही म्यूकस मेम्ब्रेन की ग्रोथ होती है जो समय के साथ बढ़ने लगती है। तो ये भी एलर्जी या इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन के बाद पाई जाती है, उसमें भी आपकी नाक बंद हो रही है। और चौथी जो सबसे कॉमन है कि हम विक्स और ऐसी बहुत सारी एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीहिस्टामिन्स या ऑट्रिवी नेजल ड्रॉप्स या मोमेटाजोन और अलग स्टेरॉइड ड्रॉप्स यूज करते हैं नाक में, जिसके कारण नाक की मेम्ब्रेन एट्रोफी मतलब खराब होने लगती है और आप साइनस जैसे इन्फेक्शंस और नाक की सूजन के लिए आप प्रोन हो जाते हैं। ऐसे में भी यह आइट्रोजेनिक भी एक मेजर रीजन है आज की डेट में। इसके अलावा बहुत सारे और भी रीजंस पाए जाते हैं। और या हड्डी के डिस्प्लेसमेंट जिसको हम कहते हैं सेप्टम डिस्प्लेसमेंट, नेजल सेप्टम है वो हल्की सी डिस्प्लेस हो गई है, तो उस स्थिति में भी आपकी नाक जो है वो बंद हो सकती है रात में। तो नेजल सेप्टम डिस्प्लेसमेंट एलर्जिक रिनाइटिस में पाई जाती है। सो फ्रेंड्स, ये तो रीजंस हो गए नाक बंद होने के। करना क्या चाहिए आपको? देखिए, सही तरीके से सोना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी रात में नाक बंद है, कभी भी पीठ के बल पे सोने पे आपकी नाक का बंद होना बढ़ जाएगा, कलेक्शन बढ़ जाएगा लिक्विड का, फ्लूइड का, और खराटे की आवाज तो आएगी, साथ में आपको सांस लेने में भी दिक्कत आएगी, जिसको हम एपनिया कहते हैं। करवट हर समय आप बाएं करवट सोइए या कभी कभी दाएं करवट भी ले सकते हैं। हल्का सा मैंने ऊपर स्लाइड्स दी हैं, इस तरीके से आप सोएंगे तो आपको काफी आराम रहेगा। इसके अलावा अगर सलाइन जो वॉश होते हैं नाक के वो बेस्ट माने जाते हैं। आप सिर्फ सलाइन स्प्रेस का यूज करिए। ऑट्रिवीन्स या इनके लिए आप ज्यादा परेशान ना हो, इनको ज्यादा यूज नहीं करें, नहीं तो आप परमानेंट साइनोसाइटिस और पॉलीपॉइड्स के पेशेंट बन जाएंगे। और अगर आयुर्वेदा हम देखें तो आयुर्वेदा में औषधि के साथ इसको ठीक किया जा सकता है और शरा कर्म के साथ भी इसको पेशेंट्स ठीक करते हैं। इसमें नैती और सूत्र का यूज होता है और अल्कलाइन हर्बल ड्रग्स को जलाने के बाद जो उसकी राख होती है तो इस तरीके से अलग अलग आयुर्वेदा के पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। सो फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ईएनटी मेडिसिन, नाक बंद है, सर्दी खांसी है, तो ये मान के चलते हैं कि आप सिंपैथोमेटिक मेडिसिन या एंटी एलर्जिक एंटीहिस्टामिन्स मेडिसिन लेने से आपको आराम मिलेगा। और डेफिनेटली साइंटिफिकली कंजेशन कम हो जाता है, लेकिन क्योंकि केमिकल इफेक्ट है और बॉडी उसके अगेंस्ट में रिएक्ट करती है, उसको हम रिबाउंड इफेक्ट कहते हैं। सो रिवर्स फार्माकोलॉजी के अंतर्गत रिबाउंड इफेक्ट से पेशेंट की तकलीफ और बढ़ सकती है। सो अब होम्योपैथी थेरापेटिक्स इज वन ऑफ द सेफेस्ट, क्योंकि हम मेडिकली डायग्नोस तो करते ही हैं और अगर बहुत अच्छे ढंग से एप्लीकेशंस करें तो 4 एप्लीकेशंस हमें मिलते हैं करने के लिए। एक तो लोकल एप्लीकेशन हो गया जो नाक, कान, गले पे हम कर सकते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के कॉम्बिनेशंस का। इसके अलावा दूसरा हो गया गार्गल करना, जिसमें कुछ मेडिसिन के कॉम्बिनेशंस को हम गार्गल यूज कर सकते हैं। कॉमनली एचिनेशिया, फैटुलाका, हाइड्रास्टिस, इनके कॉम्बिनेशंस को हम गार्गल कर सकते हैं दिन में 5-6 बार नॉर्मल या वार्म सलाइन में। और तीसरा हो गया इनहेलेशन, एचिनेशिया, यूकेलिप्टस और रोज माइनस मदर टिंक्चर्स या इनका एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं गर्म पानी में शाम को डाल के, और उसको अच्छे से इनहेल कर सकते हैं। ये नेजल टर्मिनेट्स को डायलेट करता है, नाक को डायलेट करता है और साइनसेस को डायलेट करने से आपको सांस लेना सुगम होगा और म्यूकस बाहर की तरफ जाएगा। चौथा तरीका मतलब ओरल मेडिसिन। आप ओरल मेडिसिन लेते हैं और समय के साथ आप रिकवर करते हैं, आपके अंदर जो टेंडेंसीज थी वो क्योर हो जाती हैं, तो उसको हम जड़ से ठीक करना कहते हैं। इसमें लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म मेडिसिन होती हैं। तो लॉन्ग टर्म पे ज्यादातर कैलकेरिया कार्प, अस्टिला, लाइकोपोडियम, अमोनियम कार्प जैसी और मर्क्यूरी सोलिबलस जैसी ड्रग्स का इस्तेमाल होता है। और शॉर्ट टर्म के लिए हम सेकेंड जनरेशन थेरापेटिक्स के प्रोटोकॉल्स में काली बायोक्रोमिकम, जलसीमम, जुपिटोरियम परफोलिएटम, बेलाडोना, एकोनाइट और डल्कामेरा, इनके क्लोज कॉम्बिनेशंस को हम इस्तेमाल करते हैं।
और इनके सिंक कॉम्बिनेशंस को भी हम यूज़ कर सकते हैं, इनको सेपरेटली स्टैगर्ड प्रोटोकॉल्स में भी हम यूज़ कर सकते हैं। सिंक में हम कैलक्रिया फॉस में इनको डालते हैं और इसके बाद गर्म पानी में डाल के इनकी 6 गोलियां घोलने के बाद हम 1-1 घंटे के गैप में 5 बार लेते हैं, फॉलोड बाय सेकेंड डे 4 टाइम्स एंड फॉलोड बाय थर्ड डे 3 टाइम्स। और इसके अलावा हम ये लोकल एप्लीकेशंस और इनहेलेशंस का भी यूज़ करने से आपकी बड़े से बड़े कंजेशंस और मेजर वायरल इन्फेक्शंस जाते रहेंगे। आयुर्वेदा में नेजल पॉलिप्स को नसासरा कहते हैं, जिसके अंतर्गत आपको नेजल ब्लॉक्स होती हैं और इनको 4 क्रियाओं से खत्म किया जाता है। सो शास्त्र कर्मा, अग्नि कर्मा, औषधि और शर कर्मा, ये चारों के साथ जो नसासरा है या नेजल पॉलिप जैसी स्थितियां हैं उनको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। तो आयुर्वेदा इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट। होम्योपैथिक इसमें बेस्ट एप्लीकेशन, अगर आपने सही तरीके से यूज किया तो आप 100% रिकवर करेंगे। आई डोंट हैव एनी डाउट बिकॉज आई हैव रिकवर्ड। मे बी 1 या 2 दिन की स्थिति है क्योंकि आपको इन्फेक्शन हो चुका है, बट इफ यू टेक केयर ऑफ अप्लाइंग दीज मेडिसिन इन अ राइट वे यू शैल बी रिकवर्ड। सो फ्रेंड्स, आखिर तक मुझे सुनने के लिए आपके अंदर बैठे ईश्वर को मैं नमन करता हूँ। आप इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मिस नहीं करेंगे। और लेट मी सी व्हाट बेस्ट आई कैन डू एंड इफ एनीथिंग इज मिस यू कैन आस्क मी इन अ कमेंट। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स।